दूसरे देश नेपाल में जा रहा है, दूसरे राज्य में जा रहा है, तो ये हमारे बिहार को कितना ज़्यादा नुकसान है। तो इस पे सरकार को विचार करना चाहिए। और बोलते हैं कि हमको पैसा नहीं है सैलरी देने के लिए अपने राज्यकर्मियों को, तो राजकर्मी कहाँ से रहेगा? लाइएगा? तो खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो वही तो बात है ना कि सरकार जो हमारे सीएम नीतीश कुमार है वो राज्य संभाल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, शराब गलत नहीं है, लेकिन यहाँ पर लोगों को जो प्रशासन है हमारी वो संभाल नहीं पा रही है। अब शराब चालू कर देंगे तो अब ये होने लग गया कि ये पी करके जो लोग हैं, लड़के हैं, सब सड़क पे बैठ के लड़की के साथ छेड़खानी करने लगेंगे और ज़्यादा हमारे बिहार में क्राइम बढ़ जाएगा। तो इसके लिए इससे अच्छा तो शराब बंद ही रहे। कम से कम लोग थोड़ा सा तो डरते हैं ना कि सड़क पे हम शराब पी करके निकलेंगे तो पुलिस पकड़ लेगी या चालान कर देगी या ले लेगी पैसा। तो कम से कम ये चीज़ तो हमको तो समझ ही में नहीं आता कि आखिर सरकार बिल्कुल निकम्मी हो चुकी है, उनसे कुछ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, नीतीश कुमार भावी पीएम के रूप में विपक्ष के नहीं, चेहरा के नाम से जाना जा रहा है। कभी नहीं। मेरी बात सुनिए, नाम अभी प्रस्तावित है, हो सकता है कि हो जाए। अगर ऐसा होता है, जैसे पूरे बिहार में शराबबंदी है, तो क्या नीतीश कुमार पीएम बनने के बाद पूरे देश में शराबबंदी करेंगे क्या? देखिए ये होना चाहिए। ये तो बहुत विजन एक स्टैंड क्लियर है। पूरे राज्य में बिहार बंदी में शराबबंदी कर चुके हैं बिहार में, तो पूरे देश में बंदी कीजिएगा शराब। देखिए, पहली बात कि सीएम नीतीश कुमार तो कभी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं। देखिए, हम एक पत्रकार हैं, लेकिन बोलना पड़ रहा है, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं तो वो कभी प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने भी कहा है कि मुझे देश का प्रधानमंत्री भी नहीं बनना और मुझे अब मुख्यमंत्री भी नहीं रहना। उनका बस एक ही लक्ष्य है कि केंद्र से बस सरकार, जो केंद्र की सरकार है, मोदी जी को बस उनको हटाना है। बस उनका एक ही लक्ष्य है, उनका एक ही विजन है, उसके अलावा कोई विजन नहीं है। और देश की बात करते हैं कि देश में अगर शराबबंदी वो करवाएंगे, हो ही नहीं सकता। अगर वो करवाएंगे तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। जितना हर जोर प्रयास किया जा रहा है शराबबंदी पे, उतना और किसी मुद्दे पे, बेरोजगारी पे अगर लग जाए। हाँ, बताइए। सरकारी व्यवस्था, स्वास्थ्य का देख लीजिए कैसा। तो आप ही सोचिए ना कि आप ही सीटेट के अभ्यर्थी हैं, जॉब मांग रहे हैं, नौकरी दे नहीं रहे, लेकिन सारे पुलिसकर्मी जो है शराब के पीछे लगे हुए हैं। यहाँ पे क्राइम बढ़ रहा है, यहाँ पे हर रोज बेटियों को मार दिया जाता है, उन पर ध्यान नहीं है। यहाँ हर रोज एक जंगल राज बनता जा रहा है हमारा बिहार, तो उस पर कोई ध्यान नहीं है। तो क्राइम चरम सीमा पे है, सरकार को उस पर ध्यान नहीं है। बस हाँ, शराब वाले को पकड़ो, शराब अगर पीते हुए पकड़े गया तो उसको उठाओ, जेल में डालो, पैसा लो और बस उसको छोड़ दो। बस यही हो रहा है और कुछ नहीं। मांगने जाते हैं तो लाठी मारता है, इसीलिए माइक पकड़ लिए हैं। कम से कम लाठी तो नहीं मारेंगे, अपना आवाज तो पहुंचाएंगे। निमा मैम, आपका हम इंटरव्यू देखे थे, आप पटना में राजधानी में रह के शराबबंदी पे चर्चा करे थे। 2 लेडी थी, वो वीना, हाँ सही बोली, वीना मैडम। और वो आप चर्चा जो करते बिहार में शराबबंदी लागू है, लेकिन वो प्रभावी रूप से नहीं होता है। तो हम उस वीडियो को देखे, आपका तो हम फैन है, इसीलिए हम बुलाए आपको यहाँ पे कि सीमांचल में आइए। सीमांचल के जस्ट सटे जो सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल जोगबनी बॉर्डर, इसीलिए हम आपको लाए थे कि ताकि हकीकत यहाँ का जो बॉर्डर पे दिखाया जाता है वो अपनी आँख से देखिए, और जो न्यूज़ यहाँ से कवर करके जाएंगे तो वहाँ सीएम नीतीश कुमार के पास ये चीज़ मैसेज पहुँचाइए कि शराब कितने प्रभावी शराबबंदी आप वहाँ किए हैं। आप आज देखिए अपने आँखों से, देखे है ना? हाँ, कैसा है? ये है भारत, ये है नेपाल। बीच में शराब लेके खड़ा आदमी। देखिए, सबसे पहले हम बता दें सुमित कि बिहार में शराब बंद हुआ था तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि चलिए बिहार में शराब बंद हुआ है, क्योंकि 6-7 साल पहले बंद हुआ था। उस समय मैं कॉलेज में पढ़ती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि सड़क पे यूं ही लड़के पी करके अपना पड़े रहते थे, हम लोग को डर लगता था रात में जाने से। शराब बंद हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन शराब कभी बंद ही नहीं रहा। शराब, हालांकि सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार में हम शराब बंद किए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर नुकसान ये हुआ कि लाखों लोगों की जान जाने लगी। हर साल कम से कम 100, 200, 300 लोगों की जान जा ही रही है। तो अगर वैसा है तो इससे अच्छा हम कहते हैं कि बिहार में शराब खुलवा दिया जाए। कम से कम आप सिस्टम से शराब खुलवाएं ताकि जो पीने वाले हैं वो अच्छे से पिए। लेकिन मैं कभी फेवर नहीं की, लेकिन इस स्थिति को देख करके फेवर करना पड़ रहा है। तो सीएम नीतीश कुमार जो है वो संभाल नहीं पा रहे बिहार को, क्योंकि हर जगह शराब चल रहा है। नेपाल में देखिए ना, यहाँ पे लड़के लड़कियाँ हाथ में बॉटल लेकर के खड़े हैं शराब की, तो यहाँ पे पुलिस भी नहीं है, फिर भी यहाँ पर कितना तरीके से लोग हैं। तो समझिए कि ये सिस्टम अच्छा है यहाँ पे, हमारे सीएम नीतीश कुमार कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सीएम
नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा सोच के साथ शराबबंदी लागू की है। हाँ हाँ लेकिन बिल्कुल। सोच उससे शराबबंदी बंद कर देने से सिर्फ अभाव ही नहीं होगा, उससे कितना राजस्व का घाटा गया है। राजस्व का तो बहुत उससे पहले घाटा। ही आपका प्री प्लान होना चाहिए कि जितना घाटा हमारे बिहार सरकार को जाएगा उसके लिए क्या प्लान है हमारे। लेकिन देखिए कह तो रहे हैं लोग कि प्लान का शराबबंदी लागू कर दी है। लेकिन कह तो रहे हैं कि घाटा हो रहा है, लेकिन आपको पता है कि मतलब ब्लैक मनी कितना आ रहा है। हाँ। शराब तो बिक रहा है ना, हर जगह। लेकिन उस चीज का हिसाब सरकार के पास तो नहीं है ना। शराब बिहार में बिकता है लेकिन दिखता नहीं है। दिखता नहीं है, वही तो तो समस्या है। वही तो भूत हो गया है। नीतीश कुमार शराब भूत हो गया है, लेकिन बिकता है बट नहीं दिखता नहीं है। और आप लोग बोल रहे हैं कि नुकसान नुकसान तो हमारे बिहार को बहुत है, लेकिन यहाँ पे सरकार के पास ब्लैक मनी कितना जा रहा है उसका हम हिसाब नहीं बता सकते हैं। और दूसरी बात कि बिहार से नेपाल आते हैं लोग शराब पीने के लिए।